हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके समूह में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने बनाया। प्रभु, हम खुशी बनाते हैं कि आप प्रभु विराजमान सिंहासन में, आपका स्वागत है इस आराधना में। प्रभु वचन बांटने के समय पे प्रभु यीशु के नाम से हमारे मन की आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु हम आपकी वचन की गहराई को समझ सकें, आपके प्रेम को समझ पाएं, और प्रभु आपके वचन की गुप्त कार्य को हम समझ पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कर आपके वचन में जैसे लिखा हुआ है, हम इस वचन के सत्य को जानकर प्रभु हम आज़ादी पाएं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। निकालेंगे मेरे साथ भजन 91, साम 91। साम 91 1 से 4 तक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन पे हम जैसे आप जानते हो कि हम भजन 91 के में वचन से ध्यान मनन कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मसीह लोग साम 91 को बचपन से सीख कर आए होंगे, और शायद प्रार्थना के समय पे 91 और 23 अक्सर हम बोलते हैं। बट वचन को समझना अलग है, वचन को पढ़ना अलग है। बाइबल में यीशु ने कहा था, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानो मतलब सिर्फ वचन पढ़ने नहीं, वचन क्या कह रहा है, किसको कह रहा है। जब एक इंसान उसको समझते हैं, हम छुटकारा में रह सकते हैं। अक्सर हम प्रॉब्लम्स में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम समझते नहीं है वचन का गहराई को। बाइबल साम 91 में साफ लिखा हुआ है कि ही हू ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, जो परम प्रधान के गुप्त जगह पे बना ठिकाना पाएगा या बना रहेगा, या जहाँ पे वो अपने जीवन को बना कर रखता है, वो सर्वशक्तिमान की परछाई या शैडो के नीचे रहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं यहोवा के बारे में कहूँगा, आमीन, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, आमीन, मेरा परमेश्वर, तेरे ऊपर मैं भरोसा करूंगा। हालेलुया। इस वचन पे हम पहला 2 वचन पे हम मनन कर रहे थे, आमीन, कि 4 नाम दिया गया, और पहला वचन पे ही 2 नाम जो लिखा हुआ है, एल एलियोन, आमीन, एल एलियोन और एल शडाई के बीच में ही बहुत सारा चीज हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में ही क्या हो रहा था। प्रभु के छुटकारा, यीशु मसीह के बारे में प्रभु बात कर रहे थे, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 15, चैप्टर 16 कर। बट जब लिखा गया था वो चैप्टर से या वर्सेस के थ्रू नहीं लिखा गया, एक ही रूप में लिखा, मीन्स एक ही लेटर के जैसे, एक ही स्क्रॉल में जैसे इट फॉलोड एवरीथिंग, मतलब एक लिखा है तो नेक्स्ट फॉलो करता रहा। हमारी भलाई के लिए लोगों ने, बाइबल स्कॉलर्स लोगों ने इसको अलग अलग किया। बट एक रीति से जब कभी बाइबल पढ़ने के टाइम में अक्सर हमें ये चैप्टर वर्स को निकाल कर जब पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ को हम गहराई से समझ सकते हैं। क्योंकि ऊपर यहाँ पे प्रभु बात कर रहे हैं अब्राहम के बारे में। बात करने के टाइम पे अब्राहम को मेल्कीशेदक आ रहा है। मेल्कीशेदक मिलने के टाइम पे आप देख सकते, हमने देखा था कि एक सोदम का राजा भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है। मेल्कीशेदक उस अब्राहम को आशीषित कर रहा है। सर्व ऊंचा प्रभु एल एलियोन के नाम पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को पोसेस करने वाला प्रभु के नाम से, आमीन, तुम आशीषित हो अब्राहम कर दाखरस और रोटी दे रहा है, जो कम्युनियन को दर्शाता है, प्रभु भोज को दर्शाता है। तो प्रभु यीशु के नाम, जब यीशु आए थे लोगों को प्रभु भोज दिया था, आमीन। बट उस समय हम देख सकते हैं कि शैतान भी आ रहा है। वो क्या कह रहा है, महिमा के लिए कह रहा है, लोगों को मेरे को सौंप दो, लोगों को मेरे हाथ में दे दो, आमीन। तुम चाहे तो धन संपत्ति जो है, जो लूट लेकर आया है,
तुम रख लो कर कर। पर अब्राहम ने कहा था मैंने अपने हाथ उस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु के सामने अपने हाथ को उठा लिया, या मेरा हाथ इंसान को नहीं, ऊपर वाले के सामने मैंने अपने हाथ को उठाया है। आमीन। ताकि ये ना बोले कि अब्राहम को मैंने तुझे इस इंसान ने धनी बनाया। आमीन। इस वचन हमने लास्ट वीक देखा है कि इसके बाद हम देख रहे थे कि कैसे साराई का दासी हागार को साराई ने दिया था अब्राहम के लिए, अपने पति के लिए, ताकि वंश उसके थ्रू बढ़े। ये मेहनत का फल है, और बाइबल में लिखा हुआ है वो हागार जो है दृष्टांत के रूप में वाचा को दर्शाता है, लॉ को दर्शाता है, जो मूसा के थ्रू आया है। आमीन। जो सीनाई पर्वत से आया है। बट बाइबल में गलातियंस में लिखा हुआ है कि हागार के थ्रू आया जो है सीनाई पर्वत है, या 10 कमांडमेंट्स जहाँ आया है और लॉ आया है। बट हम जियोन के वासी है, या वाचा के वासी है। प्रभु यीशु को मृत्यु में से फिर जी उठने के टाइम पे कलीसिया यीशु के थ्रू पैदा हुआ है, और कलीसिया में हम सब, आमीन, यीशु के वचन को बिलीव करने के कारण हम सब उनका नया जन्म हुआ है। हालेलुया। तो यीशु के नाम से जब कलीसिया आया है, आमीन, हम जियोन के थ्रू आए हैं। आमीन। व्यवस्था जो है सीनाई के थ्रू आया है। आमीन। ये दोनों चीज हमने देखा है कि हम कैसे उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, उस व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है। प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर आज। हालेलुया। तो इस वचन पे और कुछ हम देखना चाहते हैं। देखिए वो जो फर्स्ट वर्स साम 91 का 1, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में, या परम प्रधान के गुप्त स्थान पे बैठा रहे, या अपना घर बनाए, अपना जीवन बनाए रखे। आमीन। गुप्त स्थान पे, एक गुप्त स्थान को समझने के लिए, आमीन, जेनेसिस को अगर फॉलो करते रहोगे, उस वर्सेस को, चैप्टर को फॉलो करते रहोगे, बहुत सारा चीज देख सकते हैं। हालेलुया। साम 91 का लास्ट वर्स में लिखा हुआ है कि मैं उसके लंबी आयु से तृप्त करूंगा। 16 वचन पे, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, लंबी आयु से तृप्त करूंगा, और मेरा पुत्र यीशु को दिखाऊंगा, या सैल्वेशन को दिखाऊंगा। सैल्वेशन जो है मैंने बताया कि हिब्रू में येशुआ है, जिसका मतलब है उद्धार। आमीन। इसमें 14th वर्स में लिखा हुआ है कि उसने मेरे नाम को जान लिया, उसने मेरे नाम को जान लिया। देखो, इससे पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन्होंने एल शडाई का नाम तो जानते थे, एल रोई का नाम जानते थे, यहोवा यीरे नाम जानते थे। यावे या प्रभु का नाम जो पर्सनल नाम है, उन्होंने पुकारते थे, बट उन्होंने उस नाम को पूरी रीति से नहीं जाना, जिसके कारण बहुत सारा अद्भुत कार्य नहीं हुआ उनके जीवन पे। हम देख सकते हैं मूसा जब आया, प्रभु उससे बात करने के टाइम कह रहे थे कि मेरा नाम यावे से अब तक लोगों ने नहीं जाना, मैं वो गुप्त नाम आपको बता रहा हूं। हालेलुया। देखिए, नाम पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी नाम जो है, नाम में बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है प्रभु के छुटकारे के बारे में। हालेलुया। तो यहां पे लिखा हुआ है जो परम प्रधान के, आमीन, गुप्त जगह पे ठिकाना पा रहा है, या बैठा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान के परछाई के नीचे है। हालेलुया। देखिए, इस वर्स के रखकर मैं कुछ बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम के समय पे अब सपोज एक आदमी अगर पानी में डूब रहा है, ओके, और वो अगर वो कह रहा है मैं गंदे लोग के हाथ को मैं छूता नहीं, नौकर लोग का हाथ को मैं नहीं छूंगा नहीं, और वो पानी में डूब रहा है, उस टाइम पे हाथ बढ़ाकर उसको बचाने के लिए जो भी आता है, वो ये नहीं देखेगा कि इसके हाथ साफ है या कैसा है, वो कौन है, हाथ उसको पकड़कर बाहर आने की कोशिश करेगा। मीन्स एवरीवन जब प्रॉब्लम्स में दे नीड समवन टू रेस्क्यू देम। आमीन। तो हम बहुत सारे टाइम पे लॉ के बेस कर हम सोचते हैं कि हम ये रूल बनाएंगे तो प्रभु आकर मुझे ब्लेस करेंगे, ये मैं ये सारा काम परफेक्टली करूंगा तो एक्सीडेंट से प्रभु मुझे बचाएंगे। ब्रदर, मैंने साम 91 तो पढ़ लिया, प्रे कर लिया, फिर भी मेरे साथ बुराई होता है, क्योंकि बहुत सारा समय हम गलत विचारों के कारण बुराई में फंसते हैं। आमीन। ये सब हमने पहले देख चुके हैं। हम बहुत सारे समय गलत विचारों के कारण, गलत विश्वास के कारण फंस सकते हैं, डर के कारण फंस सकते हैं। आमीन। बट यहां पे लिखा हुआ उसके नाम के बारे में इंपॉर्टेंस दिया गया, उसका नाम। यहां पे एक और नाम है जो
पर यीशु ने प्रकट किया। आमीन। यीशु ने प्रकट किया था। एक वर्ड को याद रखना, जो परम प्रधान के गुप्त जगह पे बना रहेगा या बैठा रहेगा वो एल शडाई के परछाई के नीचे है। तो मैंने शायद लास्ट वीक में ये बताया कि जब एक इंसान अभी यहाँ पे मेरे परछाई है पास में, दूर से रहने वाले को मेरे परछाई के नीचे नहीं आ सकते। मेरे निकट आकर मेरा साथ जो जुड़ा हुआ है वही मेरे परछाई या शैडो के नीचे बना रह सकता है। हालेलुया। आपके बच्चे अगर बचपन के टाइम पे जस्ट थिंक, या आप भी हो सकते हो, मैं अपनी बहन के लड़का छोटा जब था 1.5 साल 2 साल का जब था, वो रात के टाइम पे बहुत शरारत करता था। तो हम अलग रूम है, तो मेरी बहन के रूम ये आकर खेलता था, मिडनाइट तक सोता नहीं था। तो उसको सुलाने के लिए हम क्या करते, पूरा लाइट्स ऑफ कर देते। पूरा लाइट जैसे बंद होता है, हम तो बैठे हुए हैं, हमारे साथ खेलता है, बात करता है, बट सीधा वो उस अंधेरे में भी ढूंढ कर अपनी डर के मारे अपनी माँ के पास जाता है। वो सीधा माँ के पास जाकर गले लग जाता है, और मेरी बहन उसको जब उठाती है उसके गले लगकर बैठ जाता है और 5-10 मिनट में वहीं पे सो जाता है। उसको अंधेरे से डर है, बट वो जानता है उसकी सुरक्षित जगह उसकी माँ के बाहों पे। द सेम वे जब परेशानी होती है, लाइक हम भी आप भी सोच लीजिए बेबी, आप रात को तूफानी की रात पे आपके बच्चे या आप, इमेजिन व्हेन यू आर ए लिटिल चाइल्ड, छोटे थे, तूफान आ रहा है, गरज रहा है, ज़्यादा थंडर, जब स्ट्रॉम आवाज़ सुनाई दिया, आप सीधा गए अपनी माँ या फादर के पास जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनका प्रेम को आप बिलीव करते हो, सीधा जाकर डर के मारे गए, और जैसे उनके आर्म्स के अंदर गए, डर पूरी रीति से निकल चुका होगा आपको, या आपके बच्चों का वो डर पूरी रीति से निकल गया होगा। आप बच्चों को ये नहीं पूछते कि क्या तुम आज सुबह से मेरी वचनों का पालन कर रहे हो या तुमने मेरा रूल्स को फॉलो किया कर आप नहीं पूछोगे, बल्कि जैसे आया आप अपनाओगे। आमीन। दैट इज द ट्रू नेचर, दैट वही आपका फादरली कैरेक्टर या मदरली कैरेक्टर है, वो जो प्रेम है अनकंडीशनली, कि मेरे बच्चे अभी डर के कारण मेरे पास आ रहा है, इसके लिए आप जगह दे रहे हो, और वो आपके आर्म्स के अंदर आ रहा है, वो आपकी ऐसे बोल सकते हो पंखों के नीचे आ रहा है। द चाइल्ड इज कमिंग अंडर योर फेदर्स। आकर थोड़ी देर के बाद वो बच्चे को जो डर है पूरी रीति से चले जाता है, चैन से आपके आर्म पे सो सकता है, आपके ऊपर चैन से सो सकता है, फीलिंग सिक्योर कि मैं ऐसा सुरक्षित जगह पे हूं, कोई भी तूफान यहां आकर प्रॉब्लम नहीं कर सकता। हालेलुया। वैसे ही जब हम, आमीन, देखिए ये विश्वास का एक्ट है। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करो कि आप कहां देखते हो अपने आप को, आर यू सीइंग योरसेल्फ इन द फादर्स आर्म्स, पिता के साथ देखते हो या परेशानी के बीच में देखते हो? ये मनन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे समय जब हम मनन नहीं करते इस चीजों को, बाइबल में लिखा हुआ भजन 103 में, भजन साम्स 103 1 से 3 तक, 4 तक पढ़िए तो ना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। एक मिनट, हे मेरे मन, उसकी सारी भलाई को मत भूलना। क्या नहीं भूलना कि वही तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, सारी अपराधों को क्षमा करता है, ये चीज मत भूलना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि मेरी इनिक्विटीज, मेरे पापों को उसने क्षमा कर दिया। आई मीन वी थिंक आई एम स्टिल, यीशु का लव ने मुझे 2 दिया, बट स्टिल आई एम अनक्वालिफाइड, आई एम डिस्क्वालिफाइड। आई मीन वो देखिए वो वर्स, हाँ पढ़ो 4था वर्स, ओ सॉरी 3rd। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्षमा के साथ चंगाई आ रहा है, या वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तेरे प्राण को, तेरे जीवन को, वो रिडीम्स योर लाइफ, जीवन को नाश से बचाता है।
या और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। यहाँ पे हिंदी में शब्द थोड़ा गलत है, सिर कर कर लिखा हुआ है, क्योंकि क्राउन शब्द मुकुट का नाम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं कि ट्रांसलेटर्स ने क्या सोच लिया, शायद मुकुट सर पे रखने वाला क्राउन कर कर। बट यहाँ पे जो क्राउन वर्ड है अटार कर कर शब्द से निकलता है, जिसका मतलब है क्राउन मीन्स टू सराउंड, एक को घेर कर रखना, सर पे नहीं रखना, घेर कर रखना, उसकी चारों ओर प्रभु की क्या है जो फोर्थ वर्स, करुणा और दया का। करुणा और दया। इस इंसान जो प्रभु के आमीन उपकारों को नहीं भूलता, जो हमेशा प्रभु के प्रेम के बारे में मनन करता है, उसकी चारों ओर प्रभु का लविंग काइंडनेस एंड टेंडर मर्सीज है। आमीन। जब इस चीज को हम भूल जाते हैं, इस चीज को हम भूल जाते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग इन फियर। लोग आज डरने के कारण फ्यूचर के बारे में क्या होने वाला है, आज जो संसार में सिचुएशन चल रहा है, आमीन, बहुत सारे जजमेंटल पास कर रहे हैं कि ये जजमेंट हो रहा है, बहुत सारे पास कर रहे हैं कि यीशु का सेकेंड कमिंग है, कभी बहुत सारी चीजें हो रहा है। ओके, व्हाट एवर इट इज, ओके, वो आपके विश्वास के ऊपर है, व्हाट एवर इट इज। बाइबल सेज आप प्रभु के प्रेम में सुरक्षित हो। हालेलुया। जब इस प्रेम के अंदर से आप बाहर जाते हो, प्रभु तो हमेशा आपको लेकर रखना चाहता है। तभी लिखा हो जो प्रभु परम प्रधान के परछाई पे ठिकाना पाएगा या बैठा रहेगा, अबाइट्स, वहीं पे बना रहेगा अपने जीवन को। आमीन। उसके लिए अगर आप डर के कारण आप उस जगह से निकल सकते हो। बाइबल में एक अच्छा घटना है, मार्क सुख समाचार, मरकुस का सुख समाचार चैप्टर 6, मार्क, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6। यहां पे हम बहुत सारा चीज देख सकते हैं कि यीशु मसीह जाकर प्रचार कर रहे हैं। आमीन। 30 वर्ष में 30 से आप देखोगे तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं और यीशु करीबन 5000 के ऊपर पुरुष जो थे वहां पे करे, और 20,000 हिस्टोरिकली सम पीपल से वो 20,000, क्योंकि विमेन और चिल्ड्रन को मिलाकर 20,000 के लोग के ऊपर है। उन सबको अब थोड़ा सा देखिए 38 से। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। 5 और 2 मछली भी। या तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। एक मिनट, उसने क्या आज्ञा दी? He commanded them. It was not a request. He commanded them. उन्होंने आदेश दिया चेलों को, जाओ लोगों को, आमीन, ग्रुप बनाकर, आमीन, 100s या 50s ग्रुप बनाकर हरी घास पे बिठाओ। हरी घास पे खड़े रहने दो, करने क्यों पे खड़े होने के लिए बोला है, बिठाओ। ये जो लोग हैं, ये सब बहुत सारे लोग यहूदी लोग हैं, वहां पे चेले भी यहूदी है। ये जानते हैं कि ये क्या कहता है, मेसिया जो छरवा है, साम 23 के अनुसार वो हरी हरी घास के ओर, आमीन, हमें बिठाता है। ही लीड्स अस। साम 23 का साम 23 का वर्स 2। वह मुझे हरी हरी चराइयों में वह मुझे हरी हरी चराइयों में, ग्रीन पैस्चर्स पे बिठाता है। आमीन। सेम वर्ड प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले मेरा वचन का और मेरे राज्य को ढूंढने आए हो, तुम्हारे जो चाहिए वो मिल जाएगा। यीशु वहां पे चरवा के रूप में, देखो, उनको कमांड कर रहा है, बिठाओ वहां पे, और हरी चरवाएं पे जैसे लोग बैठे, ही बिगन टू फीड देम। he didn't begin to feed them जब तक इसके पास रोटी और मछली का सप्लाई जब तक खत्म नहीं हुआ। वैसा नहीं लिखा गया, बट ऐसा लिखा गया कि जब तक वो फिल नहीं हुए, जब तक वो लोग फिल नहीं हुए, जब तक वो तृप्त नहीं हुए, तब तक देता रहे यीशु। आमीन। सेम वे आप यीशु को चरवा के रूप में, अगर आप सीक्रेट प्लेस पे बैठे हो, उस गुप्त जगह पे बैठे हो, यू कैन ईट, यू कैन टेक एज मच एज यू वांट।
ब्रदर इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ब्रदर, आई डोंट नो कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा। कर अगर आप सोच रहे हो कि कैसे आप अपने परिवार को देखभाल करने वाले हो, देन यू आर ट्राइंग टू, ध्यान से रखो, यू आर ट्राइंग टू बी गॉड टू योर फैमिली। आप अपने परिवार के परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने परिवार की चरवा बनने की कोशिश कर रहे हो। वचन कहता है यहोवा मेरा चरवा है, वो जानता है आपके कंडीशन, वो जानता है स्थिति क्या है। इट्स द टाइम टू मेडिटेट अबाउट हिज गुडनेस, कि वो चरवा है, वो चरवा और बेड है। आप बैठे हो, जहां बैठे हो वहां पे ऐसी जगह है कि परिपूर्णता। हालेलुया। उन्होंने कमेंट किया बैठने के लिए, जब बैठे, दैट इज द प्लेस जहां आपको बोलता है यीशु बैठने के लिए, वहां बैठो, आशीष पाओगे। नहीं ब्रदर, मैं थोड़ा मदद करूंगा, प्रभु को करोगे तो अब्राहम की जैसे आप प्रभु से आगे दौड़कर फंस जाओगे प्रॉब्लम में। यहां पे वो बैठा, उनको बिठाया और उनको खिलाने लग गए। आमीन। और 12 टोकरियां, आमीन, एक्सेस मिला जो लड़के से लिया है उसको वापस किया है। आमीन। उसके बाद देख सकते हैं 6 लोगों को 45, तब उसने तुरंत अपने चेलों को जैसे खत्म हुआ है मिरेकल, तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। ही मेड देम, कंपल कर उनको उस नाव पे बिठाया और कहा था कि उस तरफ जाओ। आमीन। या कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यीशु का काम है प्रार्थना करना। He went and prayed. Amen. He went to the lonely place in the mountains and began to pray. Hallelujah. तो ब्रदर अभी लॉकडाउन के समय पे क्या, इट्स टाइम टू प्रे ब्रदर, इट्स टाइम टू प्रे। छुट्टी मजाक करके टीवी में एक वो मजाक का कॉमेडी देखने का टाइम नहीं है ये। ओके, इट्स नॉट टू सी द वर्ल्ड न्यूज। आपके पास गुड न्यूज है पहले, यू हैव द आंसर। आमेन। मेडिटेट ऑन इट और उसके वचन को मनन कर प्रार्थना में बिटता हो। प्रार्थना में क्या प्रार्थना करेंगे? दैट योर हेवनली फादर लव्स यू। हालेलुया। यस। 47 से जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट, रात के चौथे पहर मीन्स रात के 3 बजे से, मिडनाइट के 3 बजे से सुबह 6 बजे के टाइम पे। आमीन। ये मछुआरे थे, ये लोग अक्सर बिलीव करते थे कि रात को भूत समुद्र के ऊपर चलता है। उनका मछुआरे, उनका बिलीफ है कि मछली जब मर जाता है उसकी हड्डी सब जमा होकर वो सब भूत बनकर रात को समुद्र के ऊपर चलता कर इन्होंने वैसे सोच लिया। जब यीशु चल कर आए थे उन्होंने यही सोचा कि भूत कुछ आ रहा है, दुष्ट आत्मा कुछ आ रहा है कर। या तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। बी ऑफ गुड cheer, इट इज आई, डू नॉट बी अफ्रेड, अब डरो मत। आमीन। अब देखो, हाँ 51। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे। 1 मिनट, रोटी सुबह दिया था, ये समुद्र में नाव पे चल रहे थे, इसका और उसका क्या कनेक्शन है? यहाँ पे ये चेले नाव पे मिरेकल देखकर ये नाव पे जा रहे हैं। समुद्र में जाने के टाइम पे हवा आ रहा है, उस टाइम पे यीशु मसीह पानी पे चलकर आ रहे हैं। यीशु उनके बोट में ले लिया, यीशु को उन्होंने बोट में स्वीकारा। जैसे बोट में आए, तूफानी जो हवा चल रहा वो रुक गया था। आमीन। बट वर्स 52 देखिए, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए। 51 से पूरा 51 और 52। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे। वह आश्चर्य करने लग गए। सुबह एक आश्चर्य कार्य हुआ है। 5 रोटी और 2 मछली को रखकर इतना बड़ा भीड़ को प्रभु ने खिलाया। सही, दे फॉरगॉट दैट मिरेकल, इसलिए कह रहे हैं आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वर्स उसको साथ जुड़ा हुआ। देखिए, ये आश्चर्य करने लगे। या
और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, वे वो रोटियों के विषय पे ना समझे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए। उनके मन कठोर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक NKJV मेरे पास जो है, न्यू किंग जेम्स वर्जन, इसमें लिखा हुआ है फॉर दे हैड नॉट अंडरस्टूड अबाउट द लॉस। आमीन। किंग जेम्स वर्जन में देखोगे फॉर दे कंसिडर्ड नॉट। आमीन। या दूसरी रीति से बोल सकते हैं फॉर दे हैड नॉट मेडिटेटेड अपॉन द लॉस। उस क्षमाकार के बारे में, जो रोटी और मछली का क्षमाकार के बारे में उनने मनन नहीं किया। कलीसिया में कभी जो प्रीचिंग होता है, ओके, नॉट इन माय चर्च, मैंने अपने चर्च में भी नोट किया, जैसे मैसेज खत्म होता है, अपना फेलो बिलीवर्स जो है, ब्रदर्स सिस्टर्स जो है, ग्रुप बनाकर दे टॉक, ओके, टाइम टू फेलोशिप। उस टाइम पे आई विल से विथ गारंटी 90% टॉक उस वचन के ऊपर नहीं होगा। बेकार की घर की बातें होगी, क्या बनाया, कहां जाने वाले हो, क्या पार्टी है, क्या शादी है। बट इट्स डेंजरस ब्रदर, वो आपके हृदय को, क्योंकि बाइबल कहता है जैसे वचन बोया जाता है इमीडिएटली सैटन आता है उस वचन को चुराने के लिए। उस टाइम जब प्रीचिंग होता है, वाओ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आमेन पास्टर, इट्स वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, वाओ क्या रेवलेशन है। रेवलेशन को मनन कर अंदर तो बिठाओ। तभी लिखा हुआ Psalm 103 में, आमेन, उसकी भलाइयों को मत भूलना। जैसे खत्म हुआ, व्हाट आर यू टॉकिंग, प्रेयर करते हैं, फादर प्रे, फैमिली प्रेयर होता है, यू प्रेइंग फॉर सम पर्पस। एक कर्जे से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, एक बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हो। आफ्टर प्रेयर व्हाट इज योर टॉक, आपके बीच में क्या बातें हो रही है। उस वचन के ऊपर जो आपने प्रे किया, उसके ऊपर थैंक यू ब्रदर, प्रभु है, काम कर रहा है, प्रभु का वचन काम कर रहा है। वचन में जैसा लिखा उसने निश्चय, श्योरली हैज टेकन, उस बीमारी का उठा लिया उन्होंने, उसके खोड़े खाने से चंगे हो गए। थैंक यू लॉर्ड, क्या बिलीव कर, आमेन। मेरे अंदर खुशी आ रही है कि यीशु ने उठा लिया है, या यीशु इस जगह से, इस परेशानी से हम निकलने वाले हैं। फादर वी थैंक यू लॉर्ड कि हम देख रहे हैं, आजादी को देख रहे हैं, हम परेशानी को नहीं देख रहे, हालत को नहीं देख रहे। वी आर सीइंग द एंड रिजल्ट्स। क्यों? आपने पिछले महीने में आपने जो अद्भुत कार्य किया है, आई रिमेंबर दैट। वर्ड को मनन करना, ये होता है सीक्रेट प्लेस में बैठना। Many people say, yeah brother, प्रे कर दिया ब्रदर, बाइक में चलते हैं ब्रदर, या गाड़ी में चलते हैं ब्रदर, वॉट एवर यू आर ट्रैवलिंग। जब जाने के टाइम पे यू फेस सम अदर, एक जो आप बिलीव करते हो उसका कॉन्ट्ररी कुछ हो रहा है। वॉट इज डीप इन साइड यू? आई एम स्टिल अंडर द परम प्रधान के परछाई के नीचे हूं कर आप सोच रही हो, अरे ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर प्रे करो प्लीज, प्रे 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 प्रे, मीन्स यू आर प्रेइंग आउट ऑफ फियर। आमेन। बहुत सारा समय गलती कहां पे होता है, वी डोंट मेडिटेट। बाइबल में साफ लिखा हुआ 52 में कि बिकॉज देयर हार्ट वाज हार्डन, उनका हृदय को उन्होंने कठोर बना दिया। मिरेकल अभी हुआ दोपहर को, रात को नाव पे जा रहे हैं और ये सब एक्सपीरियंस मचवा रहे हैं, तो इसलिए उनको जानते हैं कि वहां पे हालत क्या है। बट यीशु के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं और चमत्कार देख रहे हैं, एक के बाद एक चमत्कार जो अभी तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं, जो समझ के परे है, बाहर है। But they forgot to meditate. Amen. बाइबल कहता है मेरे मन यहोवा का धन्य है, उसकी सारी भलाइयों को मत बोलना। When you forget his miraculous works, you tend to fail. आपके आज बताना चाहता हूँ, miraculous work को मनन करो। इस टाइम पे क्या है, एक्सोडस का मनन करो कि उस 40 साल कैसे प्रभु ने, दिस पीपल वर नॉट फेथफुल, वो लोग विश्वास योग्य नहीं थे, सारे लोग, करीबन 30 लाख लोग, बट उनको चलाने वाला खुदा प्रभु हमारा पिता जो है विश्वास योग्य था। ही वॉज ऑलवेज फेथफुल इन गिविंग देम। आमेन। उस प्रेम को जब आप समझोगे, यीशु उसी को बताने के लिए आया था। एक ब्रदर अभी रिसेंटली एक सवाल किया था मुझसे, कैन ए सिनर, एक पापी परमेश्वर को पिता के नाम से पुकार सकते हैं क्या? क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं सैल्वेशन प्रेयर में, पिता यीशु के नाम से आपके समूह में आते हैं, अगर हम आप एड्रेस करते हो। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हम एक पापी एड्रेस कर सकता है? आमेन। इट्स वैल्यूएबल क्वेश्चन।
देखो यीशु जब संसार में थे, नो वन वॉज बोर्न अगेन, कोई किसी का जन्म नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, लिटरली एवरी वन वॉज अंडर सिन, सब पाप में थे। बट जीसस उनको, क्योंकि ये लोग पापी में जब थे, ये प्रभु को परमेश्वर के रूप में देख रहे थे, परमेश्वर के रूप में जान रहे थे। इवन यहूदी लोग जो वाचा के लोग, अब्राहम के वंश के, शारीरिक रीति के वंश के लोग थे, दे ऑल न्यू गॉड एज ए गॉड, ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल गॉड, जो नाराज गुस्सा करता पाप के विरुद्ध है, उस रूप में देख रहे थे। बट जीसस आए थे टू इंट्रोड्यूस द गॉड एज फादर। यीशु को क्यों मारा गया था क्रूस पे, यहूदियों के जो फरीसी सदूसी, बिकॉज दे न्यू, लोगों को गॉड 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 कर बोलते हैं। आज भी क्रिश्चियंस के बीच में आता है, ब्रदर गॉड हमें प्रोटेक्ट करेगा, ब्रदर गॉड हमें प्रोटेक्ट करेगा। गुड, ही इज श्योर इज गॉड, आमेन, बट ही इज फादर टू यू एंड मी। हालेलुया। तो एक पापी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे यीशु। वो परमेश्वर, जब तक तू परमेश्वर के रूप में देखेगा तो उसके निकट नहीं जा सकता, बट ही इज योर फादर। एक फादर जो तुमसे प्रेम करता है, तो परेशानी के समय पे वो बच्चे के जैसे आप भाग कर उसके गले पकड़कर आप चैन से रह सकते हो। यू कैन गले लग सकते हो, उसको कहते हो प्रभु मैं डर लग रहा है संसार की प्रॉब्लम से, मेरे सराउंडिंग से डर लग रहा है, बट आई नो आई एम इन द बेस्ट प्लेस। तभी प्रभु ने कहा था सीक्रेट, गुप्त जगह, इट्स इन द फादर्स आर्म। प्रभु परमेश्वर को पिता के रूप में, डैडी के रूप में, फादर के रूप में इंट्रोड्यूस करने आए थे। आमेन। दैट इज द सीक्रेट प्लेस। वो एक सीक्रेट प्लेस है जहां पे हमें बैठना है। इट इज नॉट इन गॉड, इट इज इन द फादर्स आर्म। हालेलुया, हालेलुया। इट्स ए गुड न्यूज टू यू एंड मी ब्रदर। ये बहुत अच्छा न्यूज है कि ही इज गॉड टू द वर्ल्ड बट इज अ फादर टू मी। आई वॉन्ट टू जस्ट स्पेंड टाइम नॉट विद गॉड बट विद माई फादर। अक्सर एड्रेस करने का टाइम मेरे अंदर से यही वर्ड आता, फादर गॉड इज फादर टू मी, सेकेंड गॉड टू द वर्ल्ड। ही इज ऑल पावरफुल एज गॉड बट इज पर्सनली रिलेटेड टू मी एज फादर। वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर के रूप में, बट मेरे काम के, मेरे बारे में जब आता है वो मेरे लिए पिता है, पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर, उस पिता का प्रेम को जब समझ लेंगे, आमेन, समझ लेंगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, डर नहीं आएगा। हम हमेशा उस बच्चे के जैसे चैन से सो सकते हो, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं मनन कर सकता हूँ मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं। ही लव्स मी अनकंडीशनली। हालेलुया। जेनेसिस में हम देखेंगे, सॉरी साम 91 में वर्स 4, 3 and 4। वह तुझे बहेलियों के जाल से, वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमेन। वर्स तीसरा अक्षर में देखोगे, निश्चय वो, ही विल डिलीवर यू फ्रॉम द स्नेयर ऑफ द फाउलर, फ्रॉम द, वह तुम्हें अपने पंखों के, ओके 3 वह तो मुझे बहेलियों के जाल से, स्नेयर ऑफ द फाउलर, और महामारी से बचाएगा। महामारी मीन्स पेस्टिलेंसेस या डिजीजेस। आज जो कोरोना वायरस का नाम है, इट्स ए पेस्टिलेंस, इट्स ए पेस्टिलेंस जो चारों ओर घूम रहा है। आमेन। बाइबल कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो निश्चय, आमेन, निश्चय तुम्हें बचाएगा। वर्स 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपनी पंखों के आड़ में ले लेगा, हाँ, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वह तुम्हें अपने परों के नीचे शरण पाएगा। आमेन। यहां पे देखिए, He shall cover you with his feathers, वह तुम्हें अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तुम्हें अपने क्या परों के नीचे परों के नीचे या फेदर्स के नीचे शरण पाएगा। आमेन, आमेन। यहां पे देखिए, He shall cover you with his feathers, under his wings
यू शैल टेक रिफ्यूज। ये सिर्फ नया नियम के नहीं, पुराना नियम पे भी बाइबल में लिखा हुआ, ये जो पंख पंख कर कर जब आ रहा है, इट्स एक्चुअली लाइक ए ईगल। आमेन। एक ईगल जो है, एक उकाब जो है, अपने पंख के नीचे, आमेन, पंख के नीचे अपने ईगलेट्स को बचाता है। उस रीति से प्रभु कह रहा है कि मैं इज़राइल, मेरे संतान, मेरे जियोन के वासी, तुम्हें मैं अपने पंख के नीचे सुरक्षित जगह पे रख रहा हूं, जहां पे कोई सांप नहीं आ सकता। उकाब हमेशा, उकाब जो है, ईगल जो है, बहुत ऊंचे जगह पे नेस्ट बनाता है, और ईगल जब रहता है सांप आने की कोशिश भी नहीं करता उसका। आमेन। प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने पंख के नीचे, बाइबल में देखिए डियोट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 32 11 and 12 का फर्स्ट पार्ट। डियोट्रोनॉमी 32 पढ़िए। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। उसने अपने पंखों पर, पैरों पर उठा लिया है। फर्स्ट सेकंड 12 का 1 फर्स्ट पार्ट। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। यहोवा अकेला ही, और किसी का मदद नहीं लिया। प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु अकेला, यहोवा अकेला ही उनको सुरक्षित रीति से बचाया। दे वेंट इन एक्सोडस, वो देख सकते हो, मिस्र देश से वहां पे जा रहे हैं, सुकोत एरिया पे जा रहे हैं। आमेन। जा रहे हैं, रेड सी को पार कर कर वो जंगल के ओर से निकल रहे हैं। बट बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु उनके साथ, उनके आगे, उनके पीछे, उनके ऊपर, सुबह के दिन के समय पे बादल के रूप में उनके छाया दे रहे थे, रात के रूप पे आगे, आग के रूप में, आग के खंबे के रूप में आगे जा रहे थे। इज द गॉड हू गोस बिफोर यू। वो सिर्फ आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो बाइबल में लिखा हो, वो प्रभु है जो आपको, आमेन, अकेला नहीं छोड़ता। वो आपके परेशानी से आपसे पहले वो है वहां पे। आमेन। और जब तक वो चीज पूरा नहीं होता, वो आपके पीछे है जब तक आप निकलते हो। पुराने नियम पे एक अच्छा इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट मैं दिखाना चाहता हूं। नूह को प्रभु ने आदेश दिया नाव बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए। आमेन। नूह को देखिए, उत्पत्ति जेनेसिस 7 का 1। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ओके, एक मिनट। जहाज में जा कर हिंदी में लिखा हुआ है जो गलत है। सही ट्रांसलेशन में ऊपर देख सकते हो। एंड द लॉर्ड सेड अनटू नोह, कम, नॉट गो, कम, आओ। तो नूह ने जहाज बना दिया। अगर अभी जहां पे इस घर पे हूं, आमेन, अगर मैं किसी को, अंदर रहने वाले को मैं नहीं बोल सकता कम कर, अंदर वाले को बोलूंगा कि जाओ, गो। बट बाहर से कोई आएगा, मैं बोलूंगा कम। इसका मतलब उनसे पहले मैं घर के अंदर हूं। वो नाव बनाकर प्रभु अंदर पहले गए, घर नाव के अंदर, और नूह को कह रहे हैं, कम यू एंड ऑल योर हाउस एंड ऑल थाइन हाउस इनटू द आर्क। तुम सब आओ अंदर। सुन रहे हैं आप? नूह अंदर आने से पहले, नूह के परिवार आने से पहले प्रभु जाकर उनके लिए तैयारी कर बोल रहा, तुम अंदर आओ। इज गॉड हू गोस बिफोर यू। हालेलुया। 8 का 15, उसी में उत्पत्ति 8 का 15 में देखिए, जेनेसिस 8:15। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आओ। एक मिनट, निकल आओ। यहां पे देखिए, गो फोर्थ ऑफ द आर्क। अभी प्रभु बाहर जाकर, चलो बाहर आओ कर नहीं बोल रहे। प्रभु खड़े होकर कह रहे, तुम पहले जाओ, सब जाने के बाद मैं बाहर आऊंगा। आमीन। वो आपके परेशानी में आपके साथ, आपसे पहले है, आपके पीछे है। ही इज योर फ्रंट गार्ड एज वेल एज रियर गार्ड। हालेलुया। ऐसा खुदा को कहां देख सकता है? ऐसे प्रेम करने वाला, सुरक्षा रखने वाला।
यू मे बी थिंकिंग ब्रदर मैं पता नहीं इस परेशानी में अकेला हूं, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं। आपको एक बताना चाहता हूं, आपसे पहले आपको बनाने वाला, आपके लिए जीवन देने वाला आपका खुदा आपके साथ है, आपसे पहले और आपके पीछे, चारों ओर सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। मनन करो ये सब चीज, मेडिटेट अपॉन दिस गुडनेस। फादर थैंक यू, परेशानी से मेरे से पहले तुम जा रहे हो, तो ये परेशानी कुछ नहीं है। हालेलुया। कितने लोग हम विश्वास करते हैं यीशु मेरे अंदर जीवित है? बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। आमेन। हालेलुया। जस्ट थिंक, अंदर है कर विश्वास करते हो। इफ जीसस लिटरली बाहर आकर आपके साथ आपके घर में, लाइक ए फादर, योर मदर, योर चिल्ड्रन, लाइक योर हस्बैंड, लाइक योर वाइफ, अगर घर के अंदर है, वो हाउ विल यू रिएक्ट? आपके लाइफ को आप कैसे चलाओगे? अभी जो चला रहे इस रीति से चलाओगे, या एक होप के साथ, एक आशा के साथ, मेरे साथ प्रभु है, आई कैन लिटरली सी हिम, ही इज वॉकिंग विथ मी। घर के जिम्मेदारी सब उसका है, प्रॉब्लम्स आएगा वो संभालेगा। आमीन। एक हियाव के साथ आपका प्रेयर एक बोल्डनेस के साथ, क्यों? यीशु बैठा है। उन्होंने कहा था मेरे नाम से पिता से मांगे, तो गारंटी देने वाला खुद बैठा है। आमीन। हो सकता है आप फिजिकल आइज से उसे नहीं देख सकते, बट आत्मिक में यीशु ने कहा था जहां 2 और 3 लोग मेरे नाम पे मौजूद है, उनके बीच में मैं हूं। ही इज इन मिड्स ऑफ यू। आपके प्रेयर में ही इज द मिड्स ऑफ यू। आपके ट्रबल में, व्हेन यू बिलीव, यीशु के नाम से हम सहमत होते हैं। हमारे परिवार में हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन सहमत होते हैं एक चीज, एक कार्य में। ही इज इन द मिड्स ऑफ यू। आमीन। वो आपको पहले, प्रॉब्लम से पहले आकर कहेगा, सुरक्षित जगह पे आकर, कम इनसाइड। आप सब खत्म होने के बाद कहेगा पहले तुम निकलो, मैं सब रखकर क्लोज कर आता हूं। हालेलुया। ऐसा प्रभु है हमारा प्रभु। आमीन। अब आइए डियोट्रोनॉमी 32, डियोट्रोनॉमी 32 12 प्रभु 12 का फर्स्ट पार्ट। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। आमीन। यहोवा अकेला ही, यू डोंट नीड ब्रदर। प्रभु भी है ब्रदर, बट इंसानों को मदद भी चाहिए ब्रदर। इंसान की मदद प्रभु लेकर आएगा। डू नॉट ट्राई योरसेल्फ। मेरा अंकल रिच अंकल है। आमीन। बहुत सारा समय सोचते हैं हम, काश यार मेरे घर पे कोई अमीर आदमी हो जिसने अपने प्रॉपर्टी सब मेरे नाम कर, और वो आदमी जब तक मरेगा नहीं, मेरा नहीं हो सकता, जल्दी वो मर भी जाए। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये इच्छा भी होता है कि कोई अमीर मामा है, चाचा है, अंकल है, आमीन, जल्दी अमीर आदमी है, बच्चा नहीं है, मुझे अडॉप्ट कर ले और सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, उसके बाद जल्दी मर जाए। आमीन। बट अब एक रिलेटिव है, आमीन, जो सबसे अमीर है, और सबसे अमीर प्रभु ने सारा चीज़ हमारा नाम किया है, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा कर मर गया, जिसके कारण वो अभी चालू हो गया वो विल। आमीन। और खुशखबरी ये है कि तीसरा दिन जी उठा, देखने के लिए कि वो विल पूरी रीति से पूरा हो रहा है। आमीन। सो ही इज द गारंटी फॉर दैट विल। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, आप यू आर धनवान हो आप। आमीन। मसीह के अंदर। आमीन। तो वो अकेला ही उनको संभाल रहा है। आमीन। यही वर्स आप देख सकते हैं एक्सोडस, निर्गमन 19 का 4 में देखिए, इसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। आमीन। प्रभु कह रहे हैं, उकाब या ईगल के पक्षी जैसे मैंने तुम्हें मेरे पंखों के ऊपर रखकर मैं लेकर आया हूं। 40 years they were not alone। 40 years, वो 40 साल जब उस जंगल की ओर से निकल रहे थे, यहोवा अपने पंख में, वो कोई ब्रदर बहुत सुरक्षित एरिया पे वो चलने रहे थे, वो जंगल की ओर से निकल रहे थे जहां कुछ अवेलेबल नहीं था। बट 40 साल, आमीन, 40 साल प्रभु, बाइबल कहता है, एक उकाब अपने बच्चों को जो संभालता है उसके पंख में रखकर उनको लेकर आए। हालेलुया। वही प्रभु आपके साथ है, जो अपने पंख में आपको छुपाएगा उस परेशानी के समय पे। यीशु ने यरूशलेम के देखकर क्रूसिफिकेशन से पहले
मत्ती सुसमाचार 23:37, मैथ्यू 23:37। 23 का 37। हे कपटी शास्त्रियों और मैथ्यू 23 का 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। आमीन। तो प्रभु का इच्छा देखो, यरूशलेम, कितना बार मैंने चाहा था कि तुम मेरे पंख के नीचे आ जा, पंख के नीचे जा, तू सुरक्षित रहेगा। आमीन, सुरक्षित रहेगा। या वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। पर तू नहीं चाहता है। उसका मतलब क्या है? प्रभु फोर्स नहीं कर सकता किसी के ऊपर सुरक्षा को। He wants you to be under his wings, उसके पंख के नीचे सुरक्षित जगह पे रखने का उसका इच्छा है। बट अगर आप कह रहे हो नहीं मैं योग्य नहीं हूं, या यू डू एनीथिंग, आमीन, यू डू एनीथिंग बाय नॉट बिलीविंग हिज गुडनेस, उसका प्रेम को ना समझकर आप अगर दूर भाग रहे हो, इसके लिए वो जिम्मेदार है। यहां पे उस जगह को देखकर यीशु रो रहे हैं। ही सॉब्ड, बाइबल में लिखा कि रो रहे थे वो। ऐसा प्रेम करने वाला प्रभु वो आज आपको और मेरे लिए भी बोल रहा है कि मेरे पंख के नीचे ही रह तू, वही तेरे लिए बेस्ट जगह, सुरक्षित जगह है। ये जो संसार है अंधकार में है और घोर अंधकार आने वाला है। इट्स गोइंग टू गेट वर्स, इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर ब्रदर। द साइंटिफिक इकोनॉमिक रिफॉर्म करने वाले संसार के बेस्ट पीपल जो बिलीव करते हैं कि कुछ बेस्ट लोगों के लिए लेकर आए, दे कुड नॉट फाइट नेचर, दे कुड नॉट फाइट नेचर। एक सुनामी आया, पूरा संसार को हिला दिया। एक छोटा सा बीमारी आया, पूरे वर्ल्ड आज डर के मारे बैठा हुआ है। कितने लोग इसके कारण बिना काम, स्मॉल वायरस, एक स्मॉल जो आंख से नहीं दिख सकता, जॉब से निकाल रहे हैं, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो रहा है, मर रहे हैं। डॉक्टर्स ब्रदर, डॉक्टर्स सेफ है। डॉक्टर्स चेन्नई पे 2 दिन पहले एक डॉक्टर का डेथ हुआ, वो खुद बहुत सारे लोगों का स्पेशलिस्ट चीफ डॉक्टर है। बीमार होकर वो ही डाइड। नो वन इज सेफ नेचर के सामने। बट आप और हमारे लिए प्रभु ने बताया कि तू मेरे पंख के नीचे रहेगा, तो वहां पे कोई दुष्ट का सामर्थ काम नहीं कर सकता। वी टेक इट लाइटली ब्रदर। जब हम सुनते हैं हाँ यस ब्रदर, हाँ जानता हूं ब्रदर, बट इफ यू डोंट मेडिटेट ऑन इट, इफ यू डोंट लिव इन इट, आप मेडिटेट नहीं करोगे, यू कैन लिव इन दैट। जब मेडिटेट मनन करते रहोगे उसकी भलाई के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, आप उस पंख के नीचे हो, उस सुरक्षित जगह पे हो। आमीन। बाइबल में देखिए वही सीक्वेंस में उस रखकर मैं आई थिंक जस्ट खत्म करूंगा इस पे। जेनेसिस में, उत्पत्ति में, उससे पहले हम यूहन्ना पढ़ेंगे। यूहन्ना 17, जॉन 17, 9-11। जॉन 17, 9-11। यीशु महायाजक का प्रार्थना कर रहे हैं क्रूस में जाने से पहले। ही इज प्रेइंग फॉर द पीपल। रियली इट्स द लॉर्ड्स प्रेयर, इसी को बोलते हैं हम लॉर्ड्स प्रेयर। आमीन। या एक मिनट या पढ़ो। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। एक मिनट, अपने उस नाम से
जो तूने मुझे दिया है। आमीन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। या हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा कर। ध्यान से सुनिए, वो नाम जो तूने मुझे दिया है उस नाम से तू इनकी रक्षा कर। या हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आएगा केवल उस चेलों के लिए नहीं, इनके दूर जो सुनने वाले उनके लिए। या मेरे बोल सकता हूं मैं मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे यीशु। वहां पे यीशु कह रहे, फादर एक नाम तुमने मुझे दिया है, एक नाम तूने दिया है, उस नाम से इनको भी सुरक्षा कर। आमीन। वो क्या नाम है? आमीन। क्या नाम है वो नाम? क्योंकि यीशु इस संसार में आने से पहले इस नाम को किसी ने नहीं कहा, उस नाम को किसी ने नहीं कहा। वो नाम हमने पहले बात जैसे देखा था, फादर, डैडी करके किसी ने पुकारा नहीं। यीशु कह रहे हैं जिन लोगों को जो मेरे अंदर है, जो इन्होंने विश्वास किया है, आमीन, तूने मुझे पर्सनली नाम दिया है फादर कर कर, डैडी कर कर, आमीन, वही नाम मैंने इनको बता रहा हूं। और उस नाम से जब डैडी करके पुकारेंगे, फादर करके पुकारेंगे, उस नाम से बनाए रख इनको। आमीन। इसका पुराना नियम पे एक अच्छा टाइपोलॉजी देख सकते हैं। आमीन। जेनेसिस में, अब आइए जेनेसिस 22, थोड़ा केयरफुली फॉलो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। जेनेसिस 22 में अब्राहम के लिए बच्चा पैदा हो जाता है, इसहाक पैदा हो जाता है। इसहाक जब छोटा बड़ा होता है, आमीन, प्रभु उसके साथ बात कर रहे हैं। हालेलुया। हमने अपने गुड फ्राइडे मैसेज में भी हमने देखा ये चीज। आमीन। प्रभु बात करे उसे। सेकेंड वर्स, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। एक मिनट, प्रभु अब्राहम को बोल रहे हैं, अब्राहम करके बोल रहे हैं, कह रहे हूं, यहां हूं प्रभु। तो प्रभु से कह रहे हैं अपने पुत्र को, अपने एक लौता पुत्र को, इस्माइल भी इसका पुत्र ही था, बट गॉड डजंट सी द वर्क्स ऑफ द आर्म ऑफ द फ्लैश। आमीन। उसको रियलिटी नहीं मानते। प्रभु यहां कह रहे अपना एक लौता पुत्र को, आमीन, जिससे तू प्रेम करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार प्रेम कर कर वर्ड यहीं पे आ रहा है। यहां पे जो प्रेम वर्ड है, अगापे, अगापा कर कर जो वर्ड है, आमीन, अहापा, आई थिंक सो, ये वर्ड पहली बार आ रहा है। जस्ट एक नेचुरल ह्यूमन लव, जो सबसे ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन के ऊपर रख सकते हैं। अगापे नहीं, जो प्रभु हमारे ऊपर रखता है, बट इट्स ह्यूमन लव, जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के ऊपर जो एक्सट्रीम रीति से रख सकता है। आमीन। बट पहली बार यहां पे यूज हो रहा है। आमीन। तो देखिए, अपना पुत्र, अपना एक लौता पुत्र इसहाक, जिससे तू प्रेम करता है, आमीन, उसको उस जगह पे लैंड ऑफ मोरिया जेकर वहां पे बर्ंट ऑफरिंग या बलि चढ़ा, ओम बलि चढ़ा कर बोल रहे हैं। आमीन। गॉड इज नॉट कि चाइल्ड सैक्रिफाइस पे प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है। इट्स ए टेस्ट फॉर अब्राहम। आमीन। वाचा बांधने के लिए टेस्ट फॉर अब्राहम। आमीन। तो अब्राहम देखिए नेक्स्ट वर्स, अब्राहम सुबह ही उठ जाता है और अपने गधे के ऊपर सब तैयारी करके दो जवान के साथ, आमीन, जवान लड़के आदमी के साथ अपना पुत्र इसहाक पुत्र को लकड़ी के साथ, आमीन, ओम बलि के लिए सुबह सुबह निकलता है। तीसरा दिन, आमीन, द थर्ड डे, स्पेसिफिकली थर्ड डे, आमीन, थर्ड डे, अब्राहम लिफ्टेड हिज आईज एंड सॉ द प्लेस अफार, वो जगह को देखा उसने। और 5वें वचन में अब्राहम उन नौकरों को कहता है, यहीं पे गधों के साथ बने रहो, डू नॉट स्टे हियर विद द डोंकी, द लैड एंड आई विल गो यंडर एंड वर्शिप एंड वी विल कम बैक टू यू। मैं और ये बालक लड़का जो है, हम जाकर आराधना कर कर वापस आएंगे। आमीन। हमने डिफरेंट व्यू से देखा है इसको, फेथ व्यू से देखा है। वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इसको और थोड़ा जूस निकालने वाले इसमें से। आमीन। मैं और ये लड़का जाकर, आमीन, जाकर आराधना कर कर वापस आएंगे। वी विल कम बैक टू यू, आएंगे। सिक्स्थ वर्स पढ़ो। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी,
और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। वे दोनों एक साथ। आमीन। Isaiah 53 में लिखा हुआ है, द लॉर्ड लेड द इनिक्विटीज ऑफ अस ऑल ऑन जीसस। हमारी सारी बीमारी, हमारी सारी कमजोरी, हमारी सारी पाप, सबको यीशु के ऊपर प्रभु ने रखा है। आमीन। और देखो बहुत सारे हम सोचते हैं जीसस उस क्रॉस को उठाकर ले जा रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली जीसस, द फादर ऑल्सो वेंट विथ हिम। हम सोचते हैं यीशु बहुत सफर कर रहे थे, ही वॉज गेत्सेमने में रो रहे थे क्योंकि पिता से अलग होने वाले, ही वॉज पेनिंग, उससे ज्यादा उसका पिता का पेन हो रहा होगा। इट वॉज द फादर्स हार्ट, क्योंकि इसके छोड़कर और कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे बेटे को मारना ही पड़ेगा ताकि पूरे संसार को मैं अपने पास स्वीकारूं। फादर अब्राहम विथ इसहाक, सिंबॉलिकली फादर गॉड इसहाक। नहीं ब्रदर, पिता ने तो उसको त्याग दिया था, बट क्रॉस पे पिता ने त्याग दिया था, तभी उन्होंने पुकारा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। बट ही वॉज गोइंग ऑन द वे, फादर वॉज वॉकिंग विथ हिम, फादर उसके साथ चल रहे हैं। आमीन। यस, पढ़ो 7वां वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। He will himself, the Lord himself, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. प्रभु यहोवा अपने लिए होम बलि चढ़ाने के लिए बलि वो खुद तैयार करेंगे, मेमना तैयार करेंगे। He will provide. आमीन। देखिए उसके बाद अब्राहम जा रहा है, उसको बांध कर चाकू निकाल कर मारने के टाइम पे स्वर्गदूत आकर उसको रोकता है, अब्राहम है अब्राहम। आमीन। इस बालक के ऊपर अपना उसको कुछ वो मत कर, कि मैं अभी समझ गया, आमीन, कि तू अपने लोता पुत्र को नहीं छोड़ा मेरे लिए, उसको लिए भी मेरे लिए बलि चढ़ाने के लिए तू तैयार हो गया। आमीन। 13वां वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सींगों से अपनी एक झाड़ी में फंसा हुआ है। आमीन। यहाँ पे फादर और सन का प्रेम को हम समझ पा रहे हैं। आमीन। दोनों एक होकर सैक्रिफाइस के लिए गए थे, सैक्रिफाइस प्रभु की नजर पे हो चुका है, इंडिकेटिंग क्रॉस पे हो रहा है। क्रॉस पे 2000 साल के बाद होने वाला, सॉरी 1500 साल के बाद होने वाला था ये। आमीन। या उसके बाद 15 वचन पे, फिर यहोवा के दूत, नहीं एक मिनट, हाँ 19वां वचन उसी में। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। एक मिनट, अब्राहम और इसहाक जाने के टाइम पे बाइबल कहता है अब्राहम, इसहाक विद फादर अब्राहम दोनों चल रहे थे, बट यहां पे बलि चढ़ाने कर, आमीन, बलि चढ़ाकर प्रभु ने रोक दिया। वापस आने के टाइम पे यहां पे आना चाहिए था अब्राहम और इसहाक लिखना चाहिए था, पर यहां पे केवल अब्राहम करके लिखा हुआ है। आमीन। यहां पे आफ्टर द रिजरेक्शन गॉड द फादर सेज, सन तू और मैं अलग अलग नहीं, हम एक हो गए। इन यू, तेरे अंदर मैं हूं। आमीन। मेरे अंदर तू है, इसलिए लिखा हुआ है सो अब्राहम रिटर्न टू हिज यंग मैन। वो जो दोनों खड़े हुए थे उसके पास वो आए। आमीन। एंड दे रोज एंड वेंट टुगेदर टू बीरशेबा एंड अब्राहम ड्वेल्ट इन बीरशेबा। आमीन। वहां पे आइडेंटिफिकेशन देखिए, एज इफ द फादर हिमसेल्फ, फादर कह रहे हैं कि क्रूसिफिकेशन हो गया, जैसे पिता परमेश्वर खुश हो गया, अब मैं सबको मेरे अंदर, ध्यान से सुनिए, इसहाक अलग है, इसहाक बलि चढ़ा चुके हैं, यीशु को बलि चढ़ा चुके हैं पिता। अब पिता बलि चढ़ाकर रिजरेक्शन के बाद प्रभु कह रहे हैं अब सारे जन, मेरे लोग जो है मेरे अंदर है। पिता चलने के टाइम पे ही इज कैरिंग द एवरी यू एंड मी, वो अंदर है, हम उसके अंदर। तभी लिखो अकेला ही केम अलोन। आमीन। ही केम अलोन। आमीन। और उसके नीचे देखिए, इमीडिएटली देखिए 20 वचन।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस और ऊस का भाई बूज और कमुएल और 23। इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और बैतूल से रिबका उत्पन्न हुई। और बेतेल से रेबेका उत्पन्न हुई, और बेतेल से रेबेका उत्पन्न हुई। ब्रदर, अब्राहम सैक्रिफाइस कर लेकर आ गए, बेटे को लेकर आ गए। इमीडिएटली बेटे के बारे में कुछ नहीं बता रहे, इमीडिएटली फादर बेटे के लिए ब्राइड के बारे में बता रहे हैं। यहां पे बेटा का ब्राइड के बारे में बता रहे हैं। क्रूसिफिकेशन के बाद, रिजरेक्शन के बाद, आमेन, रिजरेक्शन के बाद परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। आमेन, आप समझ पा रहे होंगे। इमीडिएटली इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ईसा, इट्स टॉकिंग अबाउट रेबेका जो कलीसिया है, दुल्हन है। आमेन। सैक्रिफाइस के बाद बेटे के साथ प्रभु कह रहे हैं फादर का काम मैं पूरा कर रहा हूं। आमेन। उसी में एक और घटना है, पढ़कर हम खत्म करेंगे। आमेन। 24 जेनेसिस 24, इसमें हम देख सकते हैं कि अब्राहम मरने वाला है, मतलब एज हो गया। वो अपने नौकर को, आमेन, यहाँ पे नौकर का नाम नहीं दिया बट एलिएजर हम जैसे जानते हैं, नौकर को जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है, उस कह रहा है जाकर मेरे घराने में, आमेन, मेरे परिवार के अंदर से तुम लड़की लेकर आना, मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेकर आना। आमेन। तो ये प्रार्थना कर हमें प्रार्थना कर मैंने बताया था, प्रेस लॉर्ड गिव मी गुड सक्सेस, खोराक, पेगा खोराक करना। पेगा खोराक मीन्स राइट हैपनिंग्स करना, प्रभु सारे चीज को मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करना, प्रभु कर विनती कर जा रहा है। और वो प्रभु के सामूह में एक निवेदन रख रहा है, समथिंग लाइक प्रभु जो मैं अभी यहाँ पे तका हूँ, यहाँ पे जो लड़की आ रही है, कुंवारी लड़की आएगी, और जो मेरे लिए मैं पानी मांगूंगा तो मेरे लिए पानी पिलाएगी, और कहेगी मेरे तेरे ऊँटों को भी, कैमल्स को भी मैं पिलाती हूँ कर जो कहेगी वही तेरे ओर से। हम जानते हैं रेबेका आती है, सेम टाइप का काम करती है जैसे उन्होंने विनती की है। आमेन। उसमें देखिए अब 24 का 22, जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल गिफ्ट कर रहा है उसको। ओके, गिफ्टिंग कर रहा है। उसी में आप नीचे आ सकते हो, लाबान के पास अपने भाई के पास लेकर आ रही है। उसके बाद ये सब चीज बोलने के बाद, आमीन, अब जानते जेनेसिस का सबसे लेंथी चैप्टर यही है। आमीन। या फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहेगा। 52, उसी में 52। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा, जैसे उसका भाई ओके बोल दिया, ओके, रेबेका को पूछकर ओके बोल दिया, ओके, इमीडिएटली ध्यान सुनो, रेबेका जो कलीसिया को दर्शाती है दुल्हन है, दूल्हा को फिजिकली मिली नहीं है, ईसा को फिजिकली मिली नहीं है। आमीन। बट पवित्र आत्मा आए, जब हमने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आए एंड वी आर बोर्न अगेन, हमें नया जन्म दिया। आमीन। नया जन्म दिया। उस क्रूसिफिकेशन के बाद हमने देखा था 22 में कि कैसे रेबेका के बारे में बात कर रहा है। रेबेका, आमीन, का एक्सेप्ट किया था, जैसे एक्सेप्ट किया था देख सकते 52 में 52। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने
और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। जैसे उसने ओके कहा था, आमीन। कैसे पूछा होगा, रेबेका मेरा मालिक का बेटा, आमीन, तूने हो सकता फिजिकली उसको मिली नहीं, जानती नहीं कौन है, बट आर यू रेडी टू मैरी हिम? उससे उसकी दुल्हन बनने की मंजूरी है क्या? आर यू रेडी फॉर दैट? आमीन। वो मेरा मास्टर है, वो भी मेरा मास्टर है, तो उसके लिए तैयार हो क्या? उसे मिली नहीं, दूर है, जाना है हमें। दुल्हन जैसी बोल रही थी ओके, इमीडिएटली गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा इमीडिएटली कलीसिया अपनी दुल्हन को गिफ्ट्स देते हैं, आत्मिक वरदान, 9 गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। दूल्हा को तो मिला ही नहीं अब तक, जैसे एक्सेप्ट किया था दूल्हा को, मैं मैरी करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर हिम, इमीडिएटली गिफ्ट्स आ चुका है, इमीडिएटली गिफ्ट्स आ चुके, दे रहे हैं वो इनको पास, आमीन। उसके बाद देख सकते हैं वो अपनी दुल्हन रेबेका उसके साथ मिलकर जाने के लिए तैयार हो गए, वो जा रही है। जाने के टाइम पे आप जस्ट थिंक, इमेजिन, जाने के टाइम पे, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, रात को कैंप कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे कैंप कर रहे होंगे, ओके। वो दुल्हन है, अक्सर हम जानते होंगे आफ्टर ए पर्सन, मतलब दूल्हा या लड़की को देखने आने के बाद वो दूल्हा क्या करता है, कैसा दिखता है, कर उसके बारे में जानकारी लेना चाहती होगी। शी रियली वांट्स टू नो मोर अबाउट हिम। तो नौकर है, उसका मालिक का बेटा या ईसाक के बारे में, ईसाक ऐसा है, ऐसा स्मार्ट है, ऐसा काम करता, उसका टैलेंट इसमें स्पेशल है, कर उसका कारनामों, इसका कार्य को, उसका जो बेस्ट टैलेंट्स है उसके बारे में रेबेका को बता रहा होगा रात के टाइम पे। ये 2000 साल जब तक हम यीशु को फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, तब तक द होली स्पिरिट इज टीचिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट कि क्या करते हैं वो, उन्हें क्या किया है, किस रीति से उन्होंने कलीसिया से प्रेम किया है, वो कैसे महान है, क्या सामर्थ्य है उनके अंदर, कैसा उनका स्वभाव है। ही इज टीचिंग ईच एंड एवरी डे अबाउट जीसस क्राइस्ट इज मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ पा रहे हैं? तो देखिए, उसी में देखिए 62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। देखते ऊंट से उतर पड़ी। हिब्रू एक ट्रेडिशनल टीचिंग में लिखते हैं उसने जैसे ही ईसाक पास आया, ईसाक को देख लिया, ईसाक जैसे पास आया वो ऊंट से नीचे गिर गई, मीन्स अस्टॉनिश और वाह करके गिर गए। एक रीति से लिखा, पोएटिक रीति से लिखा हुआ है, शी फेल इन द आर्म्स ऑफ ईसाक। आमेन। यीशु का सेकंड कमिंग में, रैप्चर के टाइम पे जब आएंगे, ही इज गोइंग टू टेक द चर्च इन हिज आर्म्स। दुल्हन को अपने हाथ कंधों पे उठाकर लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। उसको देखकर शी इज गोइंग, अरे मैंने जैसे सुना है उनके बारे में, सामने आकर खड़े हैं वो, आप उनके पवित्र आत्मा को उनके बारे में बताने दोगे। पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि पिता का प्रेम क्या है पुत्र के लिए, पुत्र के बारे में बताना चाहता है कि पुत्र ने की कारनामा या क्या क्या किया है उन्होंने। यू वांट्स टू टीच द चर्च। पवित्र आत्मा रूल्स बताने के लिए नहीं कि तुम्हारा बाल कितना लंबा होना चाहिए, तुम्हारे सर पे, तुम्हारे गले पे कितना सोना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए। दिस इज नॉट द होली स्पिरिट्स पर्पस ऑन दिस अर्थ। पवित्र आत्मा की काम कलीसिया में टू रिवील द फादर गॉड एंड जीसस क्राइस्ट। आमेन। जब आप उस प्रेम को समझोगे, आप उस गुप्त जगह पे, उस पंख के नीचे आप बने रहोगे, जहां पे कोई शैतान या कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता है, ना छू सकता है। तो आज इस बोल्डनेस के साथ, फादर थैंक यू लॉर्ड, यीशु को मेरे लिए भेजा है और उसके कारण आपने मुझे अपनी सुरक्षित जगह पे रखा है। और यीशु धन्यवाद, आपने परमेश्वर को पिता के रूप में मुझे इंट्रोड्यूस किया। फादर थैंक यू लॉर्ड, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई फादर। आमीन। इस रीति से जब आप एक्सेप्ट करोगे उस फादर को, उस प्रेम को, यू विल बी हमेशा उस सीक्रेट पे से आप कभी हट नहीं सकते।
हट नहीं सकते। ब्रदर उनके साथ हुआ, ब्रदर वो बिलीवर के साथ हुआ, वो ब्रदर के साथ हुआ, इट डजंट मैटर वो ब्रदर क्या बिलीव करते हैं आप नहीं जानते हो ना मैं जानता हूं, बट मैं ये बता सकता हूं कि आप जो बिलीव करते हो, जैसे शायद मेशक अबेदnego ने कहा था, हम जानते किसकी उपासना हम कर रहे हैं। जो प्रभु की उपासना करते हैं उस जलती हुई आग से हमें बचा सकता है। हालेलुया। तो वो प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। आमीन। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। फादर वी थैंक यू लॉर्ड फॉर रिवीलिंग योर लव, रिवीलिंग गॉड टू अस एज फादर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर हो प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा प्रभु आपने हमें अपने निकट आने दिया और आपने गले से लगा दिया, और प्रभु आपने गुप्त जगह पे हमें रख दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस जगह पे हम प्रभु आपके प्रेम में हमेशा बना रहेंगे। जैसे एक बच्चा प्रभु अंधकार के समय, मुश्किलों के समय अपनी माँ के, फादर के गोद में जाकर, आर्म्स में जाकर सुरक्षित बना रहता है प्रभु, हम भी आपके आर्म्स में, आपके कंधों पे प्रभु सुरक्षित है। प्रभु उस प्रेम को मनन करने का प्रभु जो सामर्थ्य आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु पवित्र आत्मा यीशु मसीह का बलिदान को प्रभु हमारे जीवन पे लेट इट बी मोर रियल टू अस, रियल टू अस। प्रभु हम अपने आप को नहीं, हमारे लिए जो जीवन दिया उस प्रभु के ऊपर मनन करें। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और इस वीडियो को देखने वाले, इस ऑनलाइन सर्विस को जो व्यू करने वाले हर एक ब्रदर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सबको यीशु के नाम से आपके लहू के बारे में बांधते हैं प्रभु, और प्रभु प्रार्थना करते हैं साम 91 उनके जीवन में हमेशा काम करता रहें, इस वचन का प्रकाशन में और बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी आत्मा उन सबके अंदर है प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये सप्ताह सबके लिए आशीषित सप्ताह रहे प्रभु। आप हमारा चरवाहा हो प्रभु, हम आपके अंदर उस हरियाली जगह पे हम बैठे हैं प्रभु जहाँ पे आपने बिठाया। इसलिए प्रभु हमारी हर एक जरूरत यीशु मसीह की महिमा के धन के अनुसार पूरा कर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आप इस वचन को जो देखा है, आमेन, जॉइंड अस इन प्रेयर, यू आर ब्लेस्ड। आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे हैं। आमेन। यीशु के नाम से इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय दिस मिनिस्ट्री, बाय दिस टीचिंग, आमेन, यू कैन सो इनटू दिस मिनिस्ट्री, यू कैन कॉल अस, जो जिनको बोना चाहते हैं, यू कैन सो इनटू दिस मिनिस्ट्री। गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल।